हेलो गाइज, वेलकम टू द कंपटीशन वर्ल्ड गढ़वा, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सबका झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल द कंपटीशन वर्ल्ड गढ़वा में। आज के वीडियो में हम सभी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अध्ययन करेंगे। इन टुडे वीडियो वी विल स्टडी अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया है। यानी अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत का, यह देश का तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इससे पहले 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका था। वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें 10+2+3 का मॉडल दिया गया था। वर्तमान में उसे चेंज कर दिया गया है। अब उसके जगह पर 5+3+3+4 लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता तथा उत्तरदायित्व के मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में आपका डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप दिया। कब दिया? यह प्रारूप बनकर कब तैयार हुआ? मई 2019 में। और इसका नींव कब रखा गया? जून 2017 में इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें दिया गया था आपका 10+2+3, यानी मैट्रिक प्लस इंटर और ग्रेजुएशन जो होगा 3 साल का होगा, 10+2+3। अब जो ग्रेजुएशन होगा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वो 4 साल का होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से भारत के जीडीपी का 6% भाग का शिक्षा में निवेश का लक्ष्य है। जीडीपी का 6% आपका शिक्षा में निवेश किया जाएगा। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह फैसला ले चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसे वर्तमान में 10+2+3 शैक्षणिक मॉडल के आधार पर शैक्षिक जो मॉडल है वह 5+3+4 लाया गया है। यानी 5 पहले जो था मैट्रिक 2 साल का इंटर होता था, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन था आपका। अब उसके जगह पर आपका 5+3+3+4 यानी ग्रेजुएशन अब 4 साल का होगा। इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब पहले के शिक्षा नीति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय हैंडल करती थी, लेकिन अब डायरेक्ट उसे शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 भागों में विभाजन किया गया है। 3 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त एवं सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और 6 से जो 8 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 का शिक्षा प्रदान करना है। 3 से 6 वर्ष के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल में मुफ्त शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और 6 से जो 8 वर्ष के आयु हैं
वाले बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 1 और 2 की शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों पर आधारित बनाना है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसे बहुस्तरीय खेल और आपका गतिविधियों पर आधारित बनाना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन की योजना तैयार करना है। 3 साल तक के जो भी बच्चे हैं, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक के शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम से रूप में अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा का ज्ञान देना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। आपका प्रथम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्व के किस शिक्षा नीति के स्थान पर लाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण हेतु कब एक समिति का गठन किया गया था? तो समिति का गठन कब किया गया था? 2017, जून 2017 इसरो प्रमुख, पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और उसी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? अभी जस्ट बताया आपको, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में गठित समिति ने कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया? तो यह मई 2019 में, ऑप्शन नंबर डी। जून 2017 में समिति का गठन किया गया। वह अपना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया वह मई 2019 में, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो यह तृतीय है, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत का यह तृतीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग शिक्षा पर निवेश करने का लक्ष्य है? तो इसमें आपका 6% राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, कुल जीडीपी का 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम को कौन से शैक्षिक मॉडल पर बनाए जाने का लक्ष्य है? तो इसका मॉडल होगा 5+3+3+4, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय मंत्रालय किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय डायरेक्ट आपका दे दिया गया है? वह मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम आप चेंज करके शिक्षा मंत्रालय
दे दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? तो जो बच्चे हैं 6 से 8 वर्ष का है उनके लिए आपका प्री स्कूल में नहीं, सॉरी, आपका 3 से 6 वर्ष, 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राज्य सरकारों द्वारा किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान प्राप्ति हेतु मिशन का क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 2025। 2025 तक आपका इसका लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक के विद्यार्थी को मातृभाषा, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को लक्ष्य रखा गया है, मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान कराना है इनको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें भारतीय अनुवाद एवं व्याख्यान संस्थान। थैंक यू दोस्तों।